बांझी में एक भी स्कूल न था अच्छा, तो पापा बोले कि तुम चल जाओ नानी घर में पढ़ना। तो हम नानी घर गए, 2.5 साल पढ़े, 2.5 years। नर्सरी KG1 और KG2 का आधा पढ़े। तो मौसी बहुत मारती थी, वो जो नहीं होता दरवाजा पहले ज़माना में संटी वाला, संटी निकाल के एकदम गोल जो बीड़ी जैसा रहता था, सट सट मारती, सही में बैठ जाता था मौसी। हाँ, फिर हम बोले अब तो भाई हमसे नहीं होगा यहाँ पे, रहेंगे 2 साल और रहेंगे तब मर जाएंगे यहाँ पे। तो हमको आइडिया था कि नाना जाते हैं मेरा, क्योंकि कभी कभी सुबह में ट्रेन रहता है। तो हम नानी हमको छोड़ने जाती थी स्कूल, मतलब रोड पार करवा देती थी, रोड क्रॉस, उसके बाद अपने चले जाते थे। नानी देखे कि हमको रोड क्रॉस करवा दी, उसके बाद नानी अपने जा रही था, हम स्टेशन का रास्ता पकड़ लिए, स्टेशन गए और ट्रेन दिखा, बैठ गए उसमें। और ट्रेन मान लो फिर इधर मेरे चौकी आने की जगह में कहीं और चली जाती तो? वही तो बात है, वही तो किस्मत है मेरा कि जानते हो ट्रेन में ऐसे ज़्यादा दुखता नहीं है। अच्छा, मान लो तुम जब आया तो पिताजी फिर मारा नहीं तुमको कि तुम अकेले कैसे आ गए? हम आए तो ठीक है ना, पापा बोले ना, घर घुस गए हम डायरेक्ट। तो हम टीवी देखे, कार्टून नेटवर्क में, और गए पापा से जाके, मम्मी कपड़ा धो रही थी मम्मी कपड़ा धो रही थी। तो मतलब वही बोली नाना नानी, हम बोले हम तो अकेले आए हैं, एकदम हवा में, हम तो अकेले आए हैं। बोलते हैं झूठ बोल रहा है। फिर नानी फ़ोन, मतलब मम्मी फ़ोन की नानी को कि प्रेम कहाँ है, तो बोली कि प्रेम तो स्कूल में है। प्रेम कौन है? हम ही, मतलब तुम्हारा नाम प्रेम है घर का? अरे वाह। तो प्रेम कहाँ है? तो नानी तो बोलती है प्रेम तो स्कूल में है। बोलती है स्कूल में तो यहाँ की है। तो फिर नानी बताई ऐसे ऐसे, मम्मी बोली कि यहाँ आ गया है ये वो। फिर नानी आई, डांटी। आज जानते उस दिन मार कहने खाया, उस दिन मैं गेस्ट आया था इसलिए मारने खाया। अरे बाप मार के भुट्टा छोड़ा देता मेरा उस दिन। तो फिर पापा बोला नहीं तुम? फिर पापा बोले नहीं कि चलो तुमको वहाँ पहुँचा दे, वहीं पढ़ना? नानी मेरी पूरा डर गई। नानी बोली नहीं अब तुमको नहीं रखेंगे हम। फिर दोबारा भाग गया तब। हाँ, डर हो जाता भाई कि बच्चा अगर भाग गया तो जवाब देना पड़ जाएगा क्या? अब तुमको नहीं रखेंगे, अब तुम यहीं रहो। फिर तुम्हारा एडमिशन कहाँ हुआ फिर? यहाँ स्कूल में, साहिबगंज में ना? नहीं, फिर मेरे चौकी में कोई स्कूल है, मेजर स्कूल था, वहाँ पे कहाँ पे? मेजर चौकी में। अच्छा, वहाँ पे पढ़ने लगे। फिर क्लास 3 तक वहाँ पढ़े, फिर यहाँ साहिबगंज जाएगा। फिर साहिबगंज में एडमिशन कराया ना? तब तक साहिबगंज में पढ़ा रहा है अभी तक। वाह, बहुत दर्दनाक तुम्हारा कहानी है मयंक। तो अच्छा, उसके बाद अभी मौसी से भेंट होता है कि नहीं जो मारती थी? हाँ, उनका बेटा को तो कूट देते हैं घर के सब, अपना गुस्सा निकाल देते हैं। 5-6 साल का ही है, चट देते हैं। फलाई चाहते थे कि जब तक हम मौसी पढ़ी, हम मेरा A+ आता था। अच्छा, तो मयंक जब तुम घर आया तो पापा मम्मी को बताया नहीं, या पहले कभी नहीं बताया कि मौसी बहुत मारती है इसलिए वहाँ नहीं रहेंगे? चोरी वहाँ पे मामा का फ़ोन लेके बोलते थे कि मतलब मौसी तो फिर हटाओ नहीं, आँख में घुसाएगा क्या? तो फिर मम्मी बोली अच्छा कुछ साल और, पापा बोले कुछ साल और पढ़ लो, उसका लेते आएंगे यहाँ। फिर हमको ये कदम उठाना पड़ा कि तो मौसी मारती थी तो आपको क्या लगता है, आपका अच्छा के लिए या बुरा के लिए? अच्छा के लिए मारती थी, मगर कुत्ता के जैसा मारती थी। इतना कोई मारता है भाई बच्चा को? पढ़ाई में हम शुरू से कमजोर हैं, पढ़ाई मेरा शुरू से। देखो, पढ़ाई में कोई शुरू से कमजोर या विद्वान नहीं होता है। बोलो कि हम पढ़ते नहीं थे शुरू से। हाँ वही, हम शुरू से पढ़ते नहीं थे, मगर फिर धीरे धीरे हैबिट हो गया पढ़ने का। तो क्लास 4-5 तक अच्छा नंबर समझ में आता है ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है ना। अब फिर अच्छा हो गया पढ़ाई में, जब से चंदन सर के पास एडमिशन लिए हैं। आप लोग भी लीजिए। बाप रे, आप भी लीजिए। महेंद्र कोचिंग सेंटर, महेंद्र कोचिंग सेंटर नहीं, A to Z वहाँ पे लिखा हुआ पढ़ो। चलो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा से पढ़ो लिखो अपना बढ़िया से। मौसी को जब मिले तो अच्छा पढ़ लिख के नौकरी करो। मौसी को बताओ कि मौसी आपके मार्क की वजह से आज हम अच्छा बने हैं, ठीक है?